लेट्स माइक सारा दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत मिश्रा। आज हम बात करेंगे हॉकी। आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि राजनीतिक मुद्दे इधर उधर की चर्चा हम करते हैं, ट्रंप के टैरिफ की चर्चा करते हैं, भाजपा कांग्रेस की मुद्दा करते हैं, बिहार के चुनाव की करते हैं, मतदाता सूचियों के विश्लेषण की बात करते हैं। लेकिन आज हॉकी कहां से आ गया? लेकिन जब हॉकी की चर्चा चली है तो हॉकी का नाम आते ही एक चेहरा सामने घूम जाता है, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आज भी हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। 29 अगस्त उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में ध्यानचंद की स्मृतियों का धरोहर को बनाए रखने के लिए याद किया जाता है। हम जब बात करते हैं खेल दिवस की, हर बार खेल दिवस मनाया जाता है। अधिकारी, मंत्री, खिलाड़ी, गोष्ठियां होती हैं, सेमिनार होती हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने की जोर शोर से बात की जाती है। लेकिन क्या हम खेलों में उतना प्रगति कर पाए जितना हमने आर्थिक क्षेत्र में की, जितनी हमने सैन्य क्षेत्र में की, जितनी हमने और दूसरे क्षेत्रों में की है? अंतरिक्ष में हम भले पहुंच गए हों, लेकिन क्या खेलों में आजादी के 78 साल बाद भी हम वो मुकाम हासिल कर पाए जिसके हम हकदार हैं? दूसरी बातें क्या लें? हॉकी जो मेजर ध्यानचंद खेलते थे, भारत का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में। अगर हॉकी की हम बात करें तो जिस ओलंपिक में हमने 8 सोने के पदक जीते, 1928, 1932, 1936, फिर 44, फिर 52, 56, 60, 8 पदक जीते हमने सोने में। सोने के पहले नंबर पे रहे हम। दबदबा था हॉकी में। 25-25 गोल से दूसरी टीमों को भारत हराया करता था। 1980 में आखिरी बार हमने सोने का पदक जीता था ओलंपिक में, मॉस्को ओलंपिक में। उसके बाद से हम हॉकी में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए ओलंपिक में। और खाली हॉकी की बात नहीं, जब खेल दिवस की बात होती है तो चर्चा आज सभी खेलों की। ओलंपिक में हमारी क्या स्थिति है? हर साल हम पढ़ लेते हैं, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, हार गए, इसके बाद ये करेंगे, खेलों का विकास होगा। लेकिन खेल शायद हमारे प्राथमिकता में ना कभी थे और न आज हैं। कल होंगे कि नहीं कह नहीं सकते। लेकिन ना अभिभावक बच्चों को खेल कूद में प्रोत्साहन देते हैं। स्कूल में कोई पीरियड है, उसमें एक कोई खेल खिला दिया तो ठीक है। आम भारतीय की कामना यही होती है कि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। खेलेगा कूदेगा तो जीवन खराब हो जाएगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं धंधा नहीं कर पाएगा कुछ। तो खेलों को हम भी प्राथमिकता से नहीं लेते और सरकारें भी प्राथमिकता से नहीं लेती। नेताओं के बड़े बड़े भाषणों को छोड़ दो, उसमें भारत को खेलों की दुनिया में कहां से कहां ले जाने की बातें की जाती हैं। जितने भी हमको ये पदक मिलते हैं, ये निजी जो कुछ कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, जो चाहे बॉक्सिंग को लेके हो, चाहे कुश्ती को लेके, जो अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों का नतीजा है कि ओलंपिक में हमको जो 2-4 पदक मिलते हैं वो सरकारी प्रयासों से नहीं, व्यक्तिगत प्रयासों से। वो चाहे अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड भारत को दिलाया, वो पहला गोल्ड जो हॉकी के बाद किसी भी खेल में मिला, या नीरज चोपड़ा। वो व्यक्तिगत जो उनके प्रयास हैं, व्यक्तिगत वो जो पैसा लगाते हैं, कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग लेने बाहर जाते हैं, उनका नतीजा है। मतलब सरकारों के भरोसे तो हम ओलंपिक खेल हो चाहे एशियाई खेल हो, कहीं भी हम स्थान नहीं कर सकते। ओलंपिक खेलों में अगर देखें तो भारत का स्थान 60वां है। 60वां। जितने देश पार्टिसिपेट करते हैं हम 60वें नंबर पे आते हैं। छोटे छोटे देश
जिनकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, जयपुर शहर जितनी जिन देशों की आबादी नहीं है, वो हमसे ज्यादा पदक ले जाते हैं। ओलंपिक में हम आज तक, जब से हम खेल रहे हैं आजादी के पहले से, सिर्फ 10 सोने के पदक ला पाए हैं, 10 चांदी के पदक और 21 ब्रॉन्ज कांसे के पदक, टोटल 41 पदक 1896 में जो ओलंपिक शुरू हुआ था। अमेरिका वाकई जो पावर है, सुपर पावर है, हर क्षेत्र में है, खेलों में भी उसका दबदबा है। 1100 से ज्यादा सोने के पदक उसने जीते हैं, 1100, और हमारे 10 और 1100 की अगर हम तुलना करें, चाइना लंबे समय तक उसने ओलंपिक में भाग नहीं लिया। वो चाहता था कि जब वो प्रतिस्पर्धा में अव्वल आने की दिशा में जाए, उसके खिलाड़ी इस स्तर के पहुंच जाए, तभी वो भाग लेगा। लेकिन जब उसने भाग लिया तो कई देशों को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका की टक्कर पे आ गया और कुछ ही ओलंपिक में उसने 300 पदक हासिल कर लिए। हंगरी एक छोटा सा देश, 95 लाख का, 187 सोने के पदक उसकी झोली में अब तक आ चुके हैं। स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस तो फिर भी बड़े देश हैं, फिनलैंड जिसकी आबादी 50-55 लाख है, वो 150 सोने के पदक जीत चुके हैं ओलंपिक में। और खाली ओलंपिक की बात नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम दुनिया के खेलों की बात छोड़ दें, लेकिन अगर एशियाई देशों की हम खेलों की बात करें तो उसमें भी हम 5वें नंबर पे आते हैं। चीन 1600 से ज्यादा पदक सोने के इसमें अब तक जीत चुका है एशियाई खेलों में। सेकंड नंबर पे जो जापान है, वो 1000 से ज्यादा सोने के पदक अपनी झोली में डाल चुका है। दक्षिण कोरिया 787 सोने के पदक उसके नाम दर्ज हैं, और हमसे ज्यादा सोने के पदक एशियाई खेलों में ईरान जीत चुका है। सुनने में आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ये सच है कि हम दुनिया के नक्शे पर, खेलों के नक्शे पर दूर 60वें नंबर पे हैं, लेकिन एशिया में भी हम 5वीं पोजीशन पे हैं। छोटे छोटे देश जो है, जिनकी 1 करोड़ आबादी है, 2 करोड़ आबादी है, वो हमसे ज्यादा लेते हैं। तो क्या ऐसी चीज है कि क्या हमारे यहाँ प्रतिभा नहीं है? जो लोग ये जीत के आते हैं, ये भी इसी देश से निकलते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम खेल जगत में उतनी प्रगति नहीं कर पाए जितनी हमने दूसरे क्षेत्रों में की? ओलंपिक कितने सालों से चल रहा है, 78 साल हमको आजाद हुए, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत भी एक दिन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। लेकिन आज तक भारत ओलंपिक की मेजबानी नहीं कर पाया। बहुत छोटे छोटे देश ओलंपिक की मेजबानी करके दुनिया में अपना झंडा फहरा चुके हैं। और ओलंपिक खेल तो बहुत बड़े होते हैं। एशियाई खेल 1951 में एशियाई खेल हुए थे भारत में, और 1982 में। 43 साल से भारत एशियाई खेलों का भी मेजबानी नहीं कर पाया है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये दर्शाती हैं, वो चाहे ओलंपिक के हमारे गोल्ड मेडल्स की संख्या को देख लें, चाहे एशियाई खेलों में जो हमारे को मिले पदकों की संख्या को देख लें। हमारा प्रदर्शन सराहनीय तो बिल्कुल नहीं है। 145 करोड़ देश के नाते हमने जितने पदक जीते हैं, उस प्रदर्शन को हम निराशाजनक कह सकते हैं। अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा कभी कभी खुशियां देशवासी की झोली में डाल देते हैं, लेकिन उसके अलावा सरकारी स्तर पर कुछ ऐसा नहीं लगता कि सरकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति करके कि नहीं, खेलों में भी हम अपनी पताका फहराएंगे। खेलों के उत्थान की बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अभी पिछला जो बजट आया उसमें खेलों पर 3794 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 3794 करोड़ सुनने में रकम बहुत बड़ी लगती, 3794 करोड़, लेकिन जब हम 145 करोड़ भारतीयों में इसको विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति के जिम्मे 26 रुपए आते हैं। मतलब केंद्र सरकार का
व्यक्ति पर बजट 26 रुपए है। आप कल्पना करिए कि पूरे साल में एक व्यक्ति पर अगर 26 रुपए खर्च होंगे तो क्या होगा। 26 रुपए में एक शायद बॉल भी नहीं आती होगी। और ये 3794 करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं, इसमें अगर इसकी तह में जाए, किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे, तो इसकी तह में जाए तो कितना पैसा तो अधिकारियों के विदेशी दौरों पे खर्च हो जाता होगा। वो चाहे ओलंपिक में जाते हैं अधिकारी के रूप में, खेल में उनका कोई लेना देना नहीं, या खेलों की प्रगति कैसे हो उसका अध्ययन करने विदेशों में जाते हैं, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी जो एक समस्या है देश की खेलों में विकास की, कि जितने भी खेल संगठन हैं उन पर या तो राजनेताओं का कब्जा है या नौकरशाहों का, ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम कह सकते हैं, आईएएस आईपीएस रिटायर्ड हो जाते हैं, किसी भी खेल संघ में घुस गए। तो राजनेताओं का खेल संगठनों में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर वो आते हैं जब, तो अच्छी बात है। लेकिन देखा जाता है कि जो नेता खेल संगठन पर आ गया एक बार, वो उसको अपने बपोती समझने लगता है। भारतीय कुश्ती संघ का विवाद आपने देखा था, ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा सांसद थे जो भारतीय जनता पार्टी के यूपी से, कितना विवाद हुआ, हरियाणा में धरने प्रदर्शन ये, लेकिन फिर चुनाव हुए, सत्ता उनके घर में रह गई। बहुत से नाम है, आप लोगों को भी याद होंगे, सुरेश कलमाडी, विजय कुमार मल्होत्रा, जनार्दन सिंह गहलोत, 25-25, 30-30 साल तक ये उस खेल संगठनों के अध्यक्ष रहे हैं। अगर कोई राजनेता 30 साल किसी संगठन में रहता है और ओलंपिक में एक पदक अगर वो नहीं दिलवा सकता, तो क्या उसे खेल संगठन का पदाधिकारी बनना चाहिए उसको? लेकिन व्यवस्था हमारी ऐसी है। बहुत बार प्रयास हुए, बहुत बार कोशिशें हुई कि खेल संगठनों पर राजनेताओं और अधिकारियों का कब्जा हटाकर इसमें खिलाड़ियों को लाया जाए। ये खिलाड़ी आएगा तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ी की पीड़ा जानता है, वो पीड़ा जानता है कि वो किस पीड़ा से गुजर कर कहां तक पहुंचा है, उसमें क्या क्या बाधाएं आई हैं, किस किस ने बाधाएं डाली। तो एक राजनेता के मुकाबले खिलाड़ी अगर पदाधिकारी बनता है किसी भी संगठन का, वो चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, शतरंज हो, कोई भी खेल हो, तो सरकार को अगर ध्यानचंद को वाकई श्रद्धांजलि देनी है सच्चे अर्थों में, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में घोषित किया सरकार ने, अच्छी बात है ये कि हम एक दिन तो कम से कम ध्यानचंद को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया, खेलों में स्वर्ण पदक दिलाए। लेकिन सिर्फ एक दिन याद करने से भारत में खेलों का विकास नहीं हो सकता। भारत में अगर खेलों का वाकई विकास करना है तो खेलों की विकास में जो चीजें रोड़ा बनी हुई हैं, वो चाहे राजनेताओं का खेल संगठनों पे कब्जा हो, या खेल बजट हो, या खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको प्रशिक्षण के लिए, जो उनको उपकरण चाहिए, जो उनको मैदान चाहिए, जो उनको वातावरण चाहिए। अगर वो देश के लिए खेलते हैं तो उनको नौकरी की चिंता नहीं होनी चाहिए, परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं जब खेल से हट गया तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। इन समस्याओं पर जब देश की सरकारें तमाम समस्याओं पर विचार करके देश को आगे ले जा रही हैं, तो खेलों में हम इतने पीछे क्यों? 145 करोड़ का देश ओलंपिक में 60वें नंबर पर क्यों? अर्थव्यवस्था में हम तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, नजदीक पहुंच गए हैं। और भी दुनिया के सब तमाम क्षेत्रों में जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन जब खेल में मैदान पर जब प्रतियोगिता होती है और दुनिया के दूसरे देशों की जब राष्ट्रगान बजते हैं स्वर्ण पदक जीतने पे, तो निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते हम सबको इस बात का मलाल जरूर रहता है कि हम इतने बड़े देश होने के बावजूद हम खेल जगत में वो उपलब्धियां हासिल क्यों नहीं कर पाए। तो 29 अगस्त का दिन सरकारों के लिए भी, नेताओं के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी और
खेल संघ में बैठे हुए लोगों के लिए भी, पुराने खिलाड़ियों के लिए एक अवसर है कि हम मिलजुल कर सिर्फ इस दिवस को रस्म अदायगी तक सीमित नहीं कर दें कि अखबारों में उनके विज्ञापन दे दिए, खेल दिवस, ध्यानचंद को शत शत नमन, देश उनको याद करता है। ये एक पार्ट है उनको याद करने का, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब कम से कम हम हॉकी में तो एक बार 40 साल हो गए, हम एक बार स्वर्ण पदक फिर जीते। दूसरे खेलों में भी हम ओलंपिक में 60वें नंबर पे नहीं, कम से कम 10वीं 15वीं पायदान पे तो पहुंचे। और क्यों नहीं पहुंच सकते? जब छोटे छोटे देश, 50-50 लाख के देश 100 स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, तो क्या हम 145 करोड़ के देश होते हुए हम एक ओलंपिक में हम 5 स्वर्ण पदक भी नहीं जीत सकते? 20-20, 25-25 स्वर्ण पदक छोटे छोटे देश ले जाते हैं। तो आज का ये जो मुद्दा है, ये राजनीति से हटके है, टकराव की राजनीति से हटके है। ऐसे मुद्दे पर, ऐसे विषय पर है कि जो हम सबके दिलों को कचोटता है, और हम सबको प्रण लेना चाहिए कि क्या इस खेलों को आगे बढ़ाने का जो हवन है, यज्ञ है, इसमें हम भी कुछ आहुति देंगे। हम भी ऐसी एक कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से, चाहे अपने बच्चों को खेलों में आगे लाकर या किसी भी तरीके से मदद, कोई अच्छा बच्चा है आर्थिक रूप से कमजोर है तो क्या हम उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से सरकारें इसको ले सकती हैं, किस तरह से खेल संघों पर लगाम उन लोगों के हाथों में दी जानी चाहिए जो वाकई खेलों से जुड़े हों। तो शायद 29 अगस्त को खेल दिवस मनाने का औचित्य हम समझ पाएंगे, वरना हर साल की तरह सालों यूं ही खेल दिवस मनाए जाते रहेंगे, ध्यानचंद जी को याद किया जाएगा, लेकिन खेलों में जो हमारी स्थिति है वो वहीं की वहीं रहेगी। सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है कि लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या उसमें कर सकते हैं। तो आज के विषय पर इतना ही, फिर कल किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगी, देश की ज्वलंत समस्याओं पर, उस पर हम विस्तार से विवेचन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.